बच्चों, कैसे हो सारे। आज तो होली का त्योहार चल रहा है। को बहुत बहुत बधाइयाँ। और होली अच्छे से मनाओ और अपना ख्याल रखो, क्योंकि होली के टाइम में थोड़ा सा माहौल ऐसा रहता है, तो इन सब से बच के होली अच्छे से मनाना है। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब इस पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस काम कैसे करता है, उसका फार्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड एक एक एक्सरसाइज लेंगे और फिर उसको समझेंगे। ठीक है। तो पहले मैं अगर बात करता हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, कोई भी हमारा सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, उसके लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, इसका पहचान होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो किस में जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो पिछले में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज करते हैं। अगर निगेटिव होता है या तो अगर अफर्मेटिव होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, यस या यस लगाते हैं। इसमें क्या करना है, पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, यहाँ पे जो है कि अंग्रेजी आती है। ठीक है। कंटिन्यूअस में वो है कि इंग्लिश क्या होती है, आप सब जानते हैं, इज होती है। ठीक है। तो इज, आर और एम का यूज करते हैं, ये तीनों। ठीक है। और इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब प्लस इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। उसको बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि वह खेल रहा है। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें क्या वाक्य के लास्ट में क्या है, रहा, रहा है। ठीक है। तो ये किस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हम इसकी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पहले तो हमारा क्या इसमें है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो। ठीक है। सब्जेक्ट वो का इंग्लिश क्या हो गया, खेल रहा है, तो ये हो जाएगा ही। ठीक। अब यहाँ पे जो हमारे है की इंग्लिश क्या आएगी, इज क्यों आएगी, क्योंकि ई क्या सिंगुलर में है। अगर यू होता तो आर आती, एम होता, आई होता तो एम आती। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, इज। अब प्लस क्या है, ये हो गया वर्ब हमारा क्या है, खेल, खेलना। ठीक है। खेलना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो खेलना का इस इंग्लिश क्या होता है, प्ले। ठीक है। अब बचा रहा, रहा की इंग्लिश हम क्या यूज कर लेते हैं, आईएनजी। तो यहाँ पे इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा ये, ही इज प्लेइंग। ठीक है। अगर इसी में मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या एक हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, फिर इसका जो सेंटेंस बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये हम मैंने बता दिया अफर्मेटिव के लिए। ठीक है। ये अफर्मेटिव के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं इसका निगेटिव का। ठीक है। निगेटिव का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, निगेटिव। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट हो गया। अब रहा, रहा है, रही है, रहे हैं कि जो इंग्लिश आती है, इज, आर, एम, इज, आर, एम प्लस इसमें हम क्या जोड़ लेते हैं, निगेटिव में नहीं आता, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। ठीक है। प्लस इसमें क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। ये हमारा हो गया। ठीक है। तो ऊपर में मिटा देता हूं, नीचे तक अगर नहीं आ रहा हो तो ये तो आ गया। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक। तो अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे कि मैं ले लिया कि तुम
गाना नहीं गा रहे हो। ठीक है, अभी हमने सेंटेंस ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। हमारा इज आर एम इसके वो के जगह पे आ जाएगा, और नॉट नहीं के जगह पे आ जाएगा। और जो वर्ब है हमारा, वर्ब क्या है, गा। मतलब गाना क्या हो जाएगा हमारा, गा रहा है जो भी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और गाना क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। अब देखो, हो यहाँ पे आया है, और हमारा ये जो सब्जेक्ट है किसमें, प्लुरल में। तो प्लुरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू आर। अब गाना की आज नहीं आ रहा है, तो नहीं का हम इंग्लिश क्या लिख लेंगे, नॉट, यू आर नॉट सिंगिंग। ठीक है, ये तो सिंग हमारा गाने के लिए हो गया, जो गा रहा है उसके लिए हो गया। और आईएनजी इसमें हमारा क्या आ जाएगा, रहे के लिए आ जाएगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है, गाना है, तो सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये तो हमारा हो गया निगेटिव के लिए। अब हम बात करते हैं ठीक है, वो हमारा हो गया क्या, निगेटिव का। अब हम इंट्रोगेटिव लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इंट्रोगेटिव इसमें क्या आते हैं, हमारे WH वाले जो वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका फार्मूला अगर हम लिखते हैं, फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या हो जाता है, हमारा इज आर एम प्लस हमारा क्या यूज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके थ्रू हम समझते हैं फिर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या तुम खाना खा रहे हो। ठीक है, अब इसमें वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, आईएनजी वाला। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि रहे है आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका क्या बना लेंगे, क्या की इंग्लिश तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये पहले आ रही है। तो इसके जगह पे क्या आएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको हम यूज कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिख लेंगे, इसका यू का आर। ठीक है, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, प्लस हम क्या लिख लेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईट, आईएनजी इसमें जुड़ जाएगा, ईटिंग, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगा, फूड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्या से स्टार्ट जो होते हैं वो आ गया। अब हम वो सब सेंटेंस देखते हैं जो जो WH वाले वर्ड होते हैं बीच में आते हैं तो कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मैंने लिख लिया, वह कहाँ सो रही है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या यूज करेंगे, कहाँ। क्योंकि पूछा जा रहा है कि वो कहाँ सो रही है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में आ गया। ठीक है, तो हम पहले कहाँ की इंग्लिश लिख लेंगे, वेयर। ठीक है, अब क्या है, वह क्या है, रही है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हम वह की इंग्लिश क्या लिख लेते हैं, सी। ठीक, सॉरी, इसमें पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक है तो पहले हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हमारे WHO के जो वर्ड होते हैं उसके बाद से हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले हम यूज करेंगे तो वेयर हो जाएगा, और वह की इंग्लिश इससे है के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इज। अब उसके बाद वह की इंग्लिश हम यहाँ उसमें स्त्रीलिंग में है तो हम क्या यूज कर लेंगे, सी। वेयर इज सी स्लीपिंग, स्लीपिंग। ठीक है, ये हमारा WHO वाले शब्द हो गए। ठीक है, बाकी ये ओवरऑल रहा। ठीक है, अब बाकी मैं सबके फार्मूले एक बार ही लिख देता हूँ।
बात करता हूँ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस ले लेते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज आर एम प्लस हमारा क्या आ जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है निगेटिव का, निगेटिव में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या लिख लेते हैं हम इसमें, हमारे पहले क्या आता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम यूज होता है प्लस क्या आ जाता है इसमें नॉट आता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव इसमें जो बीच में क्या आता है, पहले जो क्या पहले आता है उसका हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है इज आर एम प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या आ जाता है वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा वाला जो होता है जो पहले डब्ल्यू आ जाता है तो डब्ल्यू वर्ड, ठीक है, प्लस हमारा क्या आ जाता है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा पढ़ेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर ये आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।